हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों आज जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल किस पर बेस्ड होगा? पिछले वीडियो में आपने देखा था कि लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस के बारे में हम पढ़े थे, साइन कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इसमें, है ना। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस? ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपको क्या निकालना है? देखो यहाँ पर आपका जो इमेज है, इमेज दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन निकालना है। बात समझ में आई क्या क्या निकालना है? कनकेव लेंस है, उसका आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन को निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले चलेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले का सॉल्यूशन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्या है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में सबसे पहला जो चीज दिया हुआ फोकल लेंथ दिया हुआ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और ये कनकेव लेंस है तो आपका जो साइन होगा, साइन कन्वेंशन में आप देखे थे, फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। इमेज डिस्टेंस आपका दिया हुआ भी 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा? माइनस के साथ होगा। कनकेव में आपका जो इमेज बनता है वो निगेटिव साइन कंडक्ट करता है ना, निगेटिव साइन के साथ बनता है। किधर बनेगा? ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इसके इस साइड बनेगा, है ना। इसलिए इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। आपको क्या निकालना है? यू निकालना है, साथ साथ क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन भी निकालना है। चलिए हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। यूज द लेंस फार्मूला। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यू को निकालना है ना। तो इस लेंस फार्मूला के मदद से आप यू को निकालेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। 1/b 1/-10 माइनस 1/u निकालना है, 1/f 1/-15। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा -1/10 माइनस 1/u इक्वल टू -1/15। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, -1/u इक्वल टू -1/15 और +1/10। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 150, यहाँ से लेंगे -10 और +15, है ना, +15। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, वैल्यू को निकालना चालू करते हैं हम लोग। -1/u इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 15 में से 10 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5/150, इसको घटाएंगे 30 हो जाएगा, है ना। या 1/u इक्वल टू -1/30, कहने का मतलब u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा, है ना। u कितना आएगा? निगेटिव के साथ आएगा, -30 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना। सर लग रहा है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो यहाँ से, इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दो। हाँ देखो यहाँ पे 1/-10 है ना, -1/u इक्वल टू 1/f क्या है? 1/-15 है ना। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, -1/10 -1/u इक्वल टू -1/15, या -1/u इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू -10 प्लस 15 अपॉन में 150, या -1/u इक्वल टू 5
बाई 150 घटा देंगे 30 आएगा, यानी यहाँ से हम u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को है ना। m बराबर क्या होता है, v बाई यू, v बाई यू होगा, v कितना है दिया हुआ, v आपका दिया हुआ -10 अपॉन में -30, कट जाएगा 1/3। मैग्नीफिकेशन कितना आया, 1/3 आया। ये क्या बताता है, किस चीज़ को बताता है, साइन यदि पॉजिटिव है इसका मतलब आपका इमेज कैसा बनेगा, यदि साइन आपका m का पॉजिटिव है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। साथ साथ ये जो साइज है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बात करेंगे तो क्या होगा इस केस में, इमेज जो होगा इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो 1/3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। इमेज का साइज क्या होगा, 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 होगा। कोई दिक्कत, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट साइज है तो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है आपका, कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज का डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालना है और नेचर निकालना है, किस नेचर का है, और आपको मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन 2 दूसरे का सॉल्यूशन है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है भाई, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे 2 सेंटीमीटर है ना, और आपका फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी साइन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फोकल लेंथ, सॉरी, फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, फोकल लेंथ दिया है, और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, माइनस 1/-15 इक्वल टू 1/f कितना दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है ना। 1/v ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/10, या 1/v इक्वल टू 1/10, 1/10, और ये इधर जाएगा तो माइनस 1/15, फिर वही एलसीएम 150 हो जाएगा, 15 माइनस 10, या 1/v इक्वल टू 5/150, कट जाएगा 30, 1/30, यानी v की वैल्यू क्या आएगी, 30 सेंटीमीटर आएगी। v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी क्या हो रहा है,
ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बन रहा है। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड यदि बनेगा तो आपका इमेज का जो साइज होगा वो पॉजिटिव होता है। ये आप जानते होंगे साइन कन्वेंशन से, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। पॉजिटिव साइज आपका क्या शो करता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर के उस साइड में बन रहा है। इमेज कैसा होगा जब ऐसा हो रहा है, तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा इमेज, रियल और इन्वर्टेड होगा। समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है ना जी। चलिए अब साइज की बात कर लेंगे, मैग्निफिकेशंस की बात कर लेंगे, है ना। यहाँ से सब चीज़ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, यहाँ तक हो गया। दूसरा पार्ट इसी का निकालेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है चीज़ें। मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू होता है ना जी। अब मैग्निफिकेशन तो आपको मालूम नहीं है, हाइट ऑफ इमेज भी नहीं मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है 2, v आपको मालूम है, v कितना निकला था, v अभी निकला था 30, और आपका u कितना है -15 है, 2 बार में कटाएंगे -2 आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर होगा, -4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से, ऑब्जेक्ट के साइज से आपका इमेज का साइज क्या है, बड़ा है ना। निगेटिव पॉजिटिव साइन तो चलो शो करता है, क्या शो करता है, इमेज कहाँ बन रहा है, वो नीचे बनेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए उसका साइन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको शो कर रहा है कि आपका जो इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे। रियल और इन्वर्टेड इसका इमेज बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, ठीक। और ये बड़ा है, ठीक है ना। इमेज जो है 2 टाइम्स बड़ा है किससे, आपके ऑब्जेक्ट के हाइट से। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। केवल फार्मूला हमने यूज किया 1/b - 1/u = 1/f। वहाँ से v निकाला, v निकालने के बाद मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u होता है। उस फार्मूले से हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल दिया। ये नीचे साइज में, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में होता है, तो साइन कन्वेंशन में क्या देखेंगे, यहाँ से इस साइड यदि कोई वैल्यू, इस साइड जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड में तो भैया 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसका निगेटिव साइन शो करता है कि इमेज कैसा है, उल्टा बना हुआ है, इसलिए आपने लिखा रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस का था, है ना जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें पावर ऑफ लेंस की भी बात हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वेक्स लेंस है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, बात तो सही है। ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कहाँ पर नीडल को रखा जाए, किसके, लेंस के फ्रंट में। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि आपका इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है तो बता दीजिए कि आपका पावर ऑफ लेंस क्या होगा। पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आपको फोकल लेंथ निकालना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन 3, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले आप डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी -50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी है वो भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ देखिए एक टर्म लिखा हुआ है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वही आपका ऑब्जेक्ट का भी साइज है ना। लेकिन आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल इन्वर्टेड है, इसलिए भी के साइन को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, लेंस फार्मूला से 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b दिया 1/50 माइनस 1/-50, 1/-50 इक्वल टू 1/f दिया हुआ है, निकालना है सर। यहाँ से देखिए 1/50 अब प्लस 1/50 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 1/f। आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम सेम है तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 2/50 इक्वल टू 1/f। ये कटा देंगे 25 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.25 मीटर लिख सकते हैं, है ना। अब पावर निकालना है P इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f कब होता है, जब ये मीटर में रहता है तब, मीटर में रहता है तब, नहीं तो यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f सेंटीमीटर। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, 100/25 लिख देंगे, यहाँ से कटाएंगे 4 टाइम्स में कटेगा 4, यानी P क्या हो जाएगा +4 डायोप्टर। P क्या हो जाएगा +4 डायोप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ आप 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से निकाल लिए। फोकल लेंथ जब निकाल लिए तो फोकल लेंथ निकालने के बाद आप पावर को निकालेंगे, पावर इक्वल टू 1/f, यानी पावर आपका आएगा 4 डायोप्टर। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए। और भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन का जो टर्म होता है ना बहुत तरीके का होता है। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया गया है, यानी हाइट की बात कर रहा है, हाइट दे देगा, ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट दे देगा, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस अपन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेंस फार्मूले का यूज करेंगे, उसके बाद आप पावर का यूज करते हैं P इक्वल टू 1/f। इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। साइन कन्वेंशन की जहाँ तक बात हुई तो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, जो साइन कन्वेंशन आपको बताया गया उसके हिसाब से आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी न्यूमेरिकल की। इसमें 3 न्यूमेरिकल हमने पढ़ा। ये लेक्चर आपका 13 था। कुछ और न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।